हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो देखिए 2023 में बिहार पंचमी कब है, तो आइए जानते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को स्वामी हरदास की साधना उपासना के फल स्वरूप वृंदावन के निधिवन में श्री बांके बिहारी जी के महाराज का प्रकट उत्सव हुआ। बिहारी जी के इस प्रकट उत्सव को बिहार पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार पंचमी के दिन ठाकुर जी के बाल रूप को पीले वस्त्र श्रृंगार हेतु स्वर्ण आभूषण, विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प, मेवा युक्त हलवा, खीर एवं 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। बिहार पंचमी के दिन श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य के साथ साथ स्वामी हरदास जी महाराज की बिहारी जी के प्रति अनन्य भक्ति को भी याद करने का दिन है। तो देखिए 2023 में बिहार पंचमी है 17 दिसंबर की, 17 दिसंबर और दिन रविवार। तो देखिए बिहारी जी का बिहार पंचमी आप कैसे मनाएंगे। देखिए अगर आपके यहाँ बिहारी जी हैं तो आप बिहारी जी को नहलाएं और कोशिश कीजिएगा पंचामृत से स्नान कराएं। अगर पंचामृत आप नहीं कर सकते तो आप कच्चे दूध से स्नान कराएं। कच्चे दूध से या पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप उन्हें कोशिश कीजिए पीले कलर के वस्त्र धारण कराएं। अगर पीले नहीं है तो आप कोई भी नए वस्त्र धारण करा सकते हैं। अगर आप पीले के कपड़े की जगह पहनाना चाहते हैं तो कुछ भी पहना है, लेकिन आप याद रखें कि ब्लैक कलर का कपड़ा और नीले कलर का कपड़ा नहीं पहनाना है, क्योंकि ठाकुर जी का जन्म उत्सव है तो उस दिन हमें वही कलर पहनाना है जो शुभ होता है। तो देखिए बिहार पंचमी के दिन अभिषेक करने के बाद अच्छे कपड़े पहनाने के बाद आपको इत्र जरूर लगाना है। बिहार पंचमी के दिन इत्र की सेवा जरूर होनी चाहिए। इसके बाद देखिए आप भोग में बिहारी जी के, अगर बिहारी जी नहीं है तो आप सेम सेवा लड्डू गोपाल की भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं, क्योंकि दोनों रूप एक ही हैं। तो जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं वो लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करने के बाद इस तरीके से वस्त्र पहनाएं और थोड़ी बहुत डेकोरेशन अगर आप कर सकती हैं तो अच्छे से डेकोरेशन करें, बैलून, गुलाब के फूल या जिस तरीके से आप करना चाहती हैं कि हाँ हमारे प्यारे का जन्मदिन है। उसके बाद आप ठाकुर जी के लिए जितने भोजन बना सकते हैं 56 तो 56 भोग लगाएं। आप नहीं बना सकते तो पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, खीर, और आप ध्यान से हर भोग में तुलसा जी जरूर रखना, क्योंकि आप जानते हैं हमारे ठाकुर जी को तुलसा जी विशेष प्रिय हैं। और इसके बाद इत्र सेवा जरूर से करनी है और कोशिश कीजिएगा कि इस दिन हलवा का भोग जरूर लगता है। कहते हैं कि कुछ लोग गाजर का हलवा नहीं लगाते, तो आप या तो सूजी का हलवा या मूंग की दाल का हलवा ठाकुर जी के लिए ज़रूर लगाएं। खाने में कुछ मीठा भी होना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी का हमारे का जन्मदिन है। तो आप इस दिन अपने ठाकुर जी की विशेष सेवा कीजिए, जिससे हमारे ठाकुर जी को लगे कि हाँ उनका जन्म उत्सव है। पंचामृत स्नान करने के बाद अच्छे अच्छे भोग लगाने हैं, पीले कलर के वस्त्र पहनानी है, इत्र सेवा करनी है। इत्र सेवा करने के बाद आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप चंदन स्नान कराना चाहती हैं, बहुत से लोग चंदन स्नान कराते हैं बिहारी जी के जन्मदिन पे, या फिर आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं, तो जिनके यहाँ बिहारी जी नहीं है वो लड्डू गोपाल की भी सेम सेवा करते हैं। तो चंदन स्नान आपको कैसे कराना है, क्योंकि ठंड में चंदन हमारे ठाकुर जी को नुकसान करेगा, ठंडा होता है। तो आपको चंदन स्नान हल्के से गुनगुने पानी में आप चंदन मिला लें और तब ठाकुर जी को गुनगुने पानी से स्नान कराएं, जिससे ठाकुर जी को हमारे को सर्दी ना हो। तो बिहार पंचमी के दिन आपको अच्छे अच्छे भोग लगाने हैं, अच्छे से डेकोरेशन करनी है, पीले कलर के या कोई भी नए वस्त्र पहनाने हैं। इस तरीके से आपको ठाकुर जी की बिहार पंचमी मनानी है। और बिहार पंचमी 2023 में 17 दिसंबर रविवार को है।